बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये डिफिनीशंस ज़रूरी है इसको समझना। तो सबसे पहले इसमें आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी अराउंड द मीन पोजीशन, इसको वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है ऑसिलेशन, भी आप इसको कह सकते हैं कि वन ऑसिलेशन, या इसको आप वन साइकिल भी कह सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए पेंडुलम, ठीक है। इस पेंडुलम पे हमने बाहर से फोर्स लगाया, तो फोर्स की वजह से ये यहाँ तक आ गया, फिर ये वापस आकर यहाँ आता है, फिर ये यहाँ चला जाएगा और फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। तो इस कंप्लीट यहाँ आने से ये वन आप कर ले, इसको सेकंड फेस कर ले, इसको थर्ड फेस करें और इसको फोर्थ। मतलब ये तमाम जो पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट, वन से स्टार्ट होकर 4 नंबर फेस पे चला गया और फिर वापस अपनी इस मीन पोजीशन पे आया, तो इसको हम कहते हैं कि पेंडुलम का वन वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। या सन से जो अर्थ है ये रोटेट होता है, ठीक है। कितने टाइम में रोटेट होता है? ये 1 ईयर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ से वापस अपने इस पोजीशन पे जब आ गया, तो इसको हम एक वाइब्रेशन का नाम देंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि बॉडी ने वन वाइब्रेशन किया, ठीक है। वन वाइब्रेशन का मतलब ये है कि वन साइकिल ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। यहाँ पर देख लें, दिस इज वन वाइब्रेशन, ठीक है। एक वेव मैंने ड्रॉ की है, दिस इज ए वेव, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशंस, ओके। तो ये इसका क्या हो गया? वन वाइब्रेशन। क्लियर? स्टार्टिंग हुआ और वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो वन वाइब्रेशन क्या है? वन वाइब्रेशन मीन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, या एक मुकम्मल एक चक्कर। अच्छा, नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए बॉडी ने कितना टाइम ले लिया, इसको टाइम पीरियड कहा जाता है, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये कितना टाइम लिया और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने आपके पास हो गए, ठीक है। टाइम पीरियड का फार्मूला T/N, या यहाँ पर बराबर है 1 डिवाइड बाय F। F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन में इसको पढ़ते हैं, क्लियर है। तो टाइम पीरियड मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। जिस तरह अर्थ जब सन से एक चक्कर कंप्लीट करता है तो 1 ईयर लेता है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ? 1 ईयर हुआ, ठीक है। या अर्थ खुद से जो रोटेट होता है तो 24 आवर्स में रोटेट होता है। 24 आवर्स में एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, तो इसका टाइम पीरियड हुआ 24 आवर्स, ठीक है। जो टाइम पीरियड मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वन वाइब्रेशन। फार्मूलाज, 2 फार्मूलाज, T/N या 1/F। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। एक बॉडी कितने वाइब्रेशन करता है 1 सेकंड में, उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बाज़ ऐसी बॉडीज़ होंगी जो 5 वाइब्रेशन करेगी 1 सेकंड में, बाज़ ऐसी है कि वो 10 वाइब्रेशंस करेगी, ठीक है। 10 टाइम्स रिपीट होगी 1 सेकंड में। तो मतलब ये है कि 1 सेकंड में एक बॉडी कितने वाइब्रेशन करता है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइड बाय टाइम। दिस इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट है हर्ट्ज इसका यूनिट है, और इसके सिंबल जो यूज़ होगा वो Hz इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहाँ पर n/t है और दूसरा यहाँ पर f = 1/t है, ठीक। यहाँ पर टाइम पीरियड है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है। यहाँ पर f 1/t के बराबर है और वहाँ टाइम पीरियड के केस में t बराबर था 1/f में, अगर आपको याद हो, ठीक है। f = n/t। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और इसको डिनोट करते हैं x0 से, ठीक है। इस तरह दिस इज द पेंडुलम, तो ये इसका मीन पोजीशन है, हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये यहाँ आता है, सही है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय x0, ठीक है। ये इस साइड पर भी हो सकता है, ठीक है ना।
दिस इज कॉल्ड आल्सो एक्स नॉट, क्लियर, डैश। तो इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। सही है। अच्छा, अब हमने जो डिफिनीशंस की उसको हम ज़रा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वाइब्रेशंस को पढ़ा। तो यहाँ पर एक पेंडुलम आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ पेंडुलम। ये अब इसकी मोशंस को देगी। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ आया, तो ये इसका क्या हो गया, वन वाइब्रेशन। ठीक है। अब टाइम पीरियड पर हमने पढ़ा, टाइम पीरियड किसके बराबर है, वो टाइम जिसमें एक वाइब्रेशन टाइम लेता है। एक वाइब्रेशन कितना टाइम लेता है, ठीक है, कंप्लीट होने में, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। या टाइम पीरियड बराबर है 1/, फ्रीक्वेंसी के भी, ठीक है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बात की, तो फ्रीक्वेंसी बराबर है किसके, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, इन 1 सेकंड, ठीक है, n/t। और लास्ट में हमने एम्पलीट्यूड को पढ़ा। आप इस पेंडुलम को देख सकते हैं, ये यहाँ तक आता है, इस मीन पोजीशन से यहाँ तक आ रहा है। तो इस मीन पोजीशन से यहाँ तक फासले को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और ये इस साइड पे भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया है, एक्स नॉट आप इस साइड पे लिख सकते हैं। दिस इज द मेन ओरिजिन, इसको कहते हैं ओरिजिन। और ये जो कवर हो रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी, ठीक है। तो ये आपके हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जो आपको आने चाहिए। गुड लक।